मैं सोच ये रहा था कि आखिर कैसे लड़ा जाए इस अहंकारी सरकार से, कैसे लड़ा जाए इस असंवेदनशील मुख्यमंत्री से। हमने तो पहले ही कहा है कि मेरे साथियों, बिहार की धरती पर कोई रोजगार की बात न करे, कोई न्याय की बात न करे, कोई भूखमरी की बात न करे, किसी भी तरह के कोई कानून व्यवस्था की बात न करे, सिर्फ दारू की बात करे। और इसीलिए ये शराब की नीति लाई गई है। शराब की जो नीति है, ये दिग्भ्रमित करने के लिए लाया गया है। और इस शराब की नीति से हमारा एसटीईटी भी प्रभावित हो रहा है, सीधे सीधे प्रभावित हो रहा है। मेरे साथियों, लगभग 18 महीनों से मैं इस एसटीईटी आंदोलन से जुड़ा हूं और 18 महीनों से मैं एसटीईटी आंदोलन को बहुत ही करीब से देख रहा हूं, बहुत ही करीब से देख रहा हूं। जब जब ये सरकार घिरती है, जब ये सरकार घिरने लगती है, जब ये चक्रव्यूह में फंसती है, तो उससे बचने के लिए शराब को आगे करती है। और शराब एक ऐसा चीज है, समझ में ही नहीं आ रहा है लोगों को, समझ में ही नहीं आ रहा है। शराब बिहार का समस्या है ही नहीं, लेकिन हमारे आंदोलन को कमजोर करने के लिए, रोजगार की बात को कमजोर करने के लिए, रोजगार की मांग को कमजोर करने के लिए, 10 लाख की बात को कमजोर करने के लिए शराब को आगे कर दिया जाता है। तो हमने इसके लिए एक प्लान बनाया है। प्लान ये बनाया है कि बिहार का जो ध्वस्त शिक्षा का मॉडल है, बिहार का जो शिक्षा का मॉडल है, हमें पूरे देश और दुनिया के सामने इस मॉडल को रखना है। बिहार का शिक्षा का मॉडल क्या है? एक असफल, ध्वस्त और एक समाप्त मॉडल है, जिस मॉडल में कहीं भी शिक्षकों के लिए स्थान नहीं है। यानी शिक्षक विहीन विद्यालय, भवन विहीन विद्यालय, प्रयोगशाला विहीन विद्यालय, प्रयोगशाला सहायक विहीन विद्यालय, लिपिक विहीन विद्यालय, पीएन विहीन विद्यालय, प्रधानाध्यापक विहीन विद्यालय, खेल सामग्री विहीन विद्यालय, खेल मैदान विहीन विद्यालय। तो कहीं कोई स्थान ही नहीं है, प्रबंधन का तो कोई नामो निशान नहीं है। और यही है बिहार का शिक्षा का मॉडल। हमें इसको देश और दुनिया के सामने रखना होगा मेरे साथियों, क्योंकि हम देश और दुनिया को ये बताएंगे कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी का यही है बिहार में शिक्षा का मॉडल। और हम मुख्यमंत्री जी से सवाल भी करेंगे कि बताइए, क्या इसी मॉडल के आधार पर इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे? क्या इसी मॉडल के आधार पर आप देश और दुनिया में बिहार का नाम रोशन करेंगे? हम ये भी बताएंगे कि शिक्षा के बिना समाज का निर्माण नहीं हो सकता। अगर किसी समाज में दबे कुचले को, चाहे वो गरीब हो, दलित हो, पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो या उच्च जाति के गरीब लोग हैं, इन लोगों को अगर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय दिलाना है, तो सबसे पहला काम जो सरकार के हाथ में है वो है शिक्षा की व्यवस्था को दुरुस्त करना। जब तक शिक्षित नहीं होगा, इंसान ताकतवर नहीं बनेगा, अपने अधिकार को नहीं समझ पाएगा। हमें मेरे साथियों इस बारे में विस्तार से बात करना है और देश और दुनिया को ये जो इनका फेल्ड कह सकते हैं आप, फेल्ड एजुकेशन का जो मॉडल है, हम पूरे देश और दुनिया के सामने रखेंगे। ये कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रखेंगे। तो हम ये सोच रहे हैं कि बिहार का जो फेल्ड एजुकेशन मॉडल है उसको पूरे देश और दुनिया के सामने रखा जाए और इस सरकार को शर्मसार किया जाए। दूसरी बात एक और, ये आंदोलन और अभियान तभी सफल होगा जब हम सभी लोग एकदम यूनाइट रहेंगे। 12 मार्च 2021 को सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारी नौकरी पक्की की थी, हमारा परिणाम घोषित कर दिया गया। इसलिए पुनः परीक्षा का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तो हमें यह भी संदेश सरकार को देना है
हमें ये भी सरकार को संदेश देना है मेरे साथियों कि पुनः परीक्षा का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। सरकार को अब सिर्फ एक ही काम करना है और वो है नियुक्ति पत्र बांटना। क्योंकि हमारी दो बार परीक्षा हुई, रिजल्ट आ गया, परीक्षा परिणाम घोषित हो गया, हम सेलेक्ट हो गए, नौकरी पक्की हो गई, हमने मिठाइयां बांट दी, तो फिर पुनः परीक्षा का प्रश्न ही नहीं उठता। तो हमें यह मैसेज देना है। तो सब लोग एकदम लगे रहिए, चिंता नहीं करना है, डरना नहीं है। डर से कुछ नहीं मिलने वाला इस धरती पर, क्योंकि हमारा हाकिम ही असंवेदनशील है। मेरे साथियों, जिस राज्य का हाकिम असंवेदनशील हो, जिसको कोई चिंता ना हो अपने लोगों के बारे में, उसके सामने तो आपको मजबूती से लड़ना होगा ना, मजबूती से लड़ना होगा। तो डर की कोई बात नहीं है, मजबूती से रहना है। बस एक बात याद रख लेना, हम लोगों को यूनाइट रहना है, कोई नकारात्मक बात न करे। हर सर से मेरा निवेदन है, नम्र निवेदन है कि सभी लोग सकारात्मक बात करें। 80,402 संपूर्ण बहाली की बात करें। हम संपूर्ण बहाली लेकर के रहेंगे, क्योंकि संपूर्ण बहाली हमारा अधिकार है, हमें मिल चुका है, हम लड्डू बांट चुके हैं। और हम फेल्ड एजुकेशन जो सिस्टम है, एजुकेशन का जो मॉडल है बिहार का, वो देश और दुनिया के सामने पेश करेंगे। तो ये मेरा विचार था, हम ये सोच रहे हैं और इसी पर हम काम कर रहे हैं। आगे फिर आएंगे और बताएंगे आपको इसके बारे में विस्तार से। जय हिंद साथियों।